Hello students, welcome to Checker Chemistry classes. Okay, so chemical properties of amines, lecture number 9. In previous lecture, we have discussed about the chemical reactions of amines like Hofmann exhaustive alkylation, next Hofmann elimination. Okay, so in this class, next number, fifth chemical property, acetylation of amines, acetylation of amines. तो पहले समझो acetylation of amines बोले तो क्या है, पहले क्लियर कर लो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो. acetylation of amines means मतलब देखो the replacement of hydrogen atom on nitrogen in amines by acyl group, RC double bond O, this type of group, acyl group, is called acetylation of amines. मतलब amines में, मतलब ये जो amines है तो जनरली प्राइमरी एंड secondary amines gives this reaction. टर्शरी amines ये रिएक्शन नहीं देते. क्यों बोले तो प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है और सेकेंडरी अमीन्स में भी नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है. तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी अमीन्स. इन केस ऑफ टर्शरी अमीन्स, here hydrogen atom is absent on nitrogen. That's why tertiary amines does not give acetylation reactions. Okay, only primary और secondary amines ही ये reaction देते हैं. tertiary amines ये reaction नहीं देते. क्यों बोले तो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन एटम ऑब्सेंट होने की वजह से tertiary amines ये reaction नहीं दे सकते. प्राइमरी और सेकेंडरी amines, both aliphatic and aromatic amines, primary, secondary, aliphatic and aromatic, both are gives this reaction. Okay, ठीक है. और स्टेटमेंट क्या है बोले तो एसिटाइलेशन मींस क्या करना है आपको, इस वाले नाइट्रोजन मतलब अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करना है. किसके? बाय यूजिंग असाइल ग्रुप्स. जैसे आप अल्काइलेशन बोलते हो, मतलब अल्काइलेशन मींस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप ऐड करते हो. उसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग असाइल ग्रुप. ठीक है, तो ये है एसिटाइलेशन. और ये एसिटाइलेशन जो है ना, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये जो है ना, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मींस क्या है. वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ओके. अभी ये हो गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया. आपको क्या करना है, अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स या फिर सेकेंडरी अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग असाइल ग्रुप. ठीक है, तो इस टाइप का ग्रुप. ओके, समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट है, सो स्टेटमेंट लिख लो. अब एग्जांपल के लिए आपने एक एलिफैटिक अमीन्स लिया, CH3 CH2 NH2 इथेन अमाइन. ठीक है, हाँ, तो पहला स्टेटमेंट ले लो भाई.
तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसको एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट करना है। एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड in the presence of strong base, in the presence of strong base, जैसे कि pyridine हो, pyridine, तो आपको अमाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? अमाइड। सो ये है मीनिंग इसका मेन। When primary and secondary amines, when primary or secondary amines treated with acetyl chloride or acetic anhydride in the presence of strong base to give amide। और ये बेस मीडियम में क्यों अपन रिएक्शन करते हैं बोले तो, अगर आपको ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद अगर एसिड जनरेट होता है रिएक्शन में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine यूज करते हैं। म्हणजे ड्यूरिंग द रिएक्शन एसिड अगर जनरेट हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मीडियम में रिएक्शन होना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो ये कंसेप्ट था। तो इसको एग्जांपल से अप्लाई करूंगा मैं। देखो अभी फॉर एग्जांपल आपने लिया CH3CH2NH। देखो आराम से देखो, टेंशन नहीं है कुछ भी। इथेन अमाइन। अगर आप अच्छे से मन लगा के देखते हो तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखो, ठीक है। इथेन अमाइन। अब आपको एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड लेना है, तो पहला एसिटाइल क्लोराइड लो। एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O Cl। तो इसमें आया ना RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, इसमें असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और ये pyridine हीट कर रहे हो, तो अभी देखो सिंपल है भैया, कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा समझो। अभी इस वाले कार्बन पे इधर साइड कौन अटैच है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने के बाद इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो उसी टाइम पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होना शुरू है, उस टाइम पे ये लोन पेयर्स के साथ यहाँ पर अटैक होता है। तो फिर क्या है? अभी बस इसको सेम इसी को जाके इस वाले कार्बन को अटैच कर दो, मतलब ये जैसा है वैसा लिख के देखो। अभी CH3 CH2 N के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, साइड में लगा दो। और ये अपने लोन पेयर के साथ इस वाले कार्बन को अटैच है, ठीक है। अटैच कर दिया मैंने। तो फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस। अब इस वाले कार्बन के ऊपर क्या क्या है? एक साइड में CH3 है और एक साइड में Cl। तो ये Cl इधर लगा दो और इधर CH3 लगा दो, और इसके ऊपर क्या है? O माइनस, ठीक है। ये आ गया यहां तक। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या करना है यहाँ पे? अभी यहाँ पे Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर ट्रांसफर होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 1 2 3 4, और ये बाय बॉन्ड है तो 5 हो रही। तो इस टाइम पे ये Cl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। Cl वहां से निकल गया, और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई हो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से किसको निकाल देगा? H+। यहाँ से क्या निकलेगा? H+। तो अभी आंसर क्या आया? CH3 CH2 N के ऊपर से भी H निकल गया, तो बचा क्या? 1 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन थे ना, 1 निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए, H+ निकल गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर C के डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है? CH3, ठीक है। प्लस निकला क्या अभी टोटली? यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H+।
HCl। अब ये रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, एसिड, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये pyridine यूज करते हैं बस। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप कौन सा है, अमाइड ग्रुप है, अमाइड। ओके, सो ये हो गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 1 2, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड 1H, अमाइड है ना, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे N नाइट्रोजन के ऊपर कौन है, इथाइल, सो N इथाइल प्रीफिक्स हो गए, N इथाइल, 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में N और अमाइड, सो ये हो गया N इथाइल इथेनॉमाइड। समझ में आ गई बात, क्लियर है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। प्राइमरी अमीन्स लेना है, प्राइमरी अमीन्स में प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स लिया और उसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट किया। जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करते हो डायरेक्ट तुम यहाँ से डायरेक्ट HCl भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में जाना है। तो ये कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, पोलर ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर इलेक्ट्रॉन से इधर खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उसी टाइम पे ये लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पे अटैक हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर ये फॉर्म आया। फिर इसमें क्या होता है बोले तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो कार्बन की वैलेंसी 5 है, तो फिर यहाँ से Cl बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से Cl माइनस निकल जाता है और इनका इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो ये फॉर्म आ गया। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, एसिटाइलेशन ऑफ, तो सेम। अब इसी को हम एरोमेटिक लेके करो, एरोमेटिक अमीन्स लेके रिएक्शन करो। एरोमेटिक अमीन्स देखो NH ओके प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine हीट। सेम थिंग यहां से इधर चलेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है यहां से ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैच। क्या लिखना है अभी, pyridine NH इधर क्या है C को अटैच हो गए O माइनस, इधर Cl और इधर क्या है CH3, अनस्टेबल है, तो यहां से क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस, यहां से Cl, ये इलेक्ट्रॉन वापस और इसके ऊपर पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां से H+, तो क्या है NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और इधर CH3 प्लस निकला क्या HCl हो गया। अब इसका नाम क्या है, N के ऊपर फिनिल ग्रुप है, N फिनिल, और यहां पर 2 कार्बन ईथ, N अमाइड, मतलब अमीन से अमाइड फॉर्म हो रहा है, अमीन से अमाइड फॉर्म हो रहा है। और जनरली बेसिसिटी ऑफ अमाइड इज लेस देन अमीन्स। कभी भी अमाइन्स और अमाइड में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है बोले तो अमीन्स। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। एसिटाइलेशन ही शुरू है अपना, एसिटाइलेशन कुछ भी लो आप, आंसर तो वही आने वाला है। देखो अभी ये भी लिया आपने, सेकेंडरी लिया यहां पे, इसका नाम क्या है, इनके ऊपर मिथाइल है, N मिथाइल, और ये पूरा क्या होता है एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। तो जब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब ट्रीटमेंट करते हो, सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इसमें
ये आ गए। चलो लिखो, देखो एन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक साइड में CH3 ग्रुप और एक इसको अटैच हुआ इस वाले कार्बन को, यहाँ पे O माइनस, इधर Cl और इधर CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अनस्टेबल। यहां से क्या होता है, सेम थिंग, ये फिर से वापस यहां से Cl माइनस और यहां से H प्लस ले लिया, तो क्या है N के ऊपर CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, देखो N के ऊपर मिथाइल है, फिनाइल है, सो N मिथाइल, N फिनिल इथेनामाइड। देखो N के ऊपर मिथाइल, N के ऊपर फिनाइल और दो कार्बन ईथ और सिंगल बॉन्ड N और अमाइड ग्रुप इथेनामाइड। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज द एसिटाइलेशन। अब एसिटाइल क्लोराइड यूज करके किया आपने, एसिटाइल क्लोराइड यूज करके किया आपने, आप एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करके भी कर सकते हो, सेम रिएक्शन है। देखो CH3 CH2 NH प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, आपको समझने के लिए लिख रहा मैं ऐसा CH3 एसिटिक अनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एसिड में 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को हीट करने के बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर एसिटिक अनहाइड्राइड फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, ओके, तो अब इसको सीधा लिख लो ना, क्रॉस में गए सीधा लिख लो, O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक अनहाइड्राइड हो गए, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स O शॉर्टकट में। ठीक है, हाँ, अभी क्या होता है देखो, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine हीट कर रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine हीट कर रहे हो तो क्या होता है, सेम अब ये वाले कार्बन कौन सा देख ले लो, इधर ये हो गया अटैच, सेम वही प्रोसेस CH3 CH2 N के ऊपर 2 हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, किसको अटैच है N, इस वाले कार्बन, इसके ऊपर एक माइनस, नीचे में CH3। देखो इस वाले कार्बन के ऊपर माइनस, एक साइड में CH3 और एक साइड में ये ग्रुप अटैच है O C डबल बॉन्ड O CH3। सो फिर से क्या होता है, हीट कंटिन्यू होने के बाद अब यहां पर जो ग्रुप है, देखो अब यहां से ये सेम, तो यहां से ये वाला ऑक्सीजन पूरा ये ग्रुप निकल जाएगा और सेम हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो अब यहां से CH3 CH2, उसके बाद में नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया तो एक है, और ये नाइट्रोजन किसको अटैच है C को, C के ऊपर क्या है O, और नीचे में क्या है CH3 प्लस, निकला कौन यहां से CH3 CO माइनस निकल गया, CH3 CO माइनस निकल गया। अब यहां से क्या निकला, यहां से H प्लस, इस वाला H प्लस, यहां से निकला कौन सा ग्रुप O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 निकला, तो H प्लस यहां ज्वाइन होके क्या हुआ, एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द एसिटाइलेशन ऑफ अमीन्स, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स, व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स treated with acetyl chloride or acidic anhydride in
presence of strong basic medium to gives corresponding amide. और जनरली अमाइड की बेसिसिटी कभी भी अमीन से कम होती है। आपको पता है, मैंने बेसिसिटी में बताया था, अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल होता है, बट अमाइड्स में ड्यू टू रेजोनेंस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए अमीन्स की बेसिसिटी अमाइड से ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? तो फिर अभी ये रिएक्शन कौन देते हैं? प्राइमरी आइन, सेकेंडरी अमीन्स देते हैं। टर्शियरी अमीन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एसिटाइलेशन यूज कर सकते हो फ्रॉम टर्शियरी अमीन्स। अगर आपको मिक्सचर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स मिक्सचर दिया, तो आप एसिटाइलेशन रिएक्शन करके प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम टर्शियरी। मतलब टर्शियरी अमीन्स से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 अमीन्स है, तो तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी को, प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शियरी से अलग कर सकते हो, बट प्राइमरी सेकेंडरी में आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है यहाँ पे। मतलब आपको 3 अमीन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आप प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शियरी से सेपरेट कर सकते हो, बट प्राइमरी सेकेंडरी सेपरेट नहीं होता। तो क्यों बोले तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी both amines gives acetylation reactions. ओके, यहां तक बात समझ में आई? ओके, सेम इसी तरह बेंजोइल क्लोराइड भी ये रिएक्शन देता है। कौन सा? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड मतलब अमीन्स बेंजाइल क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन देता है। सेम रिएक्शन जैसे आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ किया, उसी तरह आप अमीन्स को बेंजाइल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो। बेंजाइल क्लोराइड यार, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया आपका एसिटाइलेशन। ओके, नेक्स्ट आ गया, ये हो गया 5 केमिकल रिएक्शन हो गए। हाँ, 6th नेक्स्ट हेडिंग 6th रिएक्शन है आपका इंपॉर्टेंट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस इसको ही आप आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ओके, या फिर हॉफमैन कार्बाइलामिन टेस्ट, हॉफमैन कार्बाइलामिन टेस्ट, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी आराम से सुनो, सिंपल है, इसमें कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं है, सादा सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा लोड लेने का नहीं है। देखो अभी यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स तीनों है, तो तीनों में से आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन्स गिव्स दिस टेस्ट, ओनली प्राइमरी अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं, राइट। एलिफेटिक है, एलिफेटिक, अब वो प्राइमरी अमीन्स जो है ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। कार्बाइल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, but secondary and tertiary amines, secondary and tertiary amines does not give this reaction, do not give
दिस टेस्ट। समझ में आ गया बात? पहले समझो भाई क्या करना है बोले तो पहले कंसेप्ट को समझना है, मतलब कि कौन से अमीन ये टेस्ट देते हैं। तो ओनली प्राइमरी अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं। इससे पहले की क्लास में एसिटाइलेशन दो अमीन्स देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स देते थे। टर्शियरी अमीन्स एसिटाइलेशन टेस्ट नहीं देता था, बट अभी आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमीन रिएक्शंस कौन से अमीन्स देते हैं बोले तो प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं। अब प्राइमरी बोले तो दो भी, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, बोथ आर गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, ओके। बट सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ओके। तो फिर ये स्मेल को जस्ट क्या करना है तो स्मेल से आइडेंटिफाई करना है। स्मेल से सिंपल है, फंडा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल वाला फंडा है, इसमें रिएक्शन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप एक लैब हो, केमिस्ट्री लैब में अमीन्स की टेस्ट कर रहे हो, कार्बाइल अमीन टेस्ट कर रहे हो, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट कर रहे हो, तो आपको टीचर ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स दे दिया। तो आपने एक पहला एक तीनों सब्सटेंस लिए, ए बी सी ऐसे तीन सब। तो पहला तुमने एक सब्सटेंस लिया, एक बीकर में अमीन्स लिया और उसमें क्लोरोफॉर्म और KOH, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और अमीन्स ऐड करने के बाद फोल स्मेल अगर आ गया, मतलब ऐसा स्मेल कि आप वहां रुक ही नहीं सकते उस क्लास में, लैब में, मतलब डेंजरस स्मेल। अभी आप कहीं गंदगी होती है, ऐसे कि जैसे आप जा रहे हो और गंदगी होती है तो वहां से बहुत जल्दी निकलना मालूम होता है आपको, क्यों बोले तो स्मेल बहुत डेंजरस पॉइजनस टाइप से स्मेल आता है वहां से। उस तरह मतलब एक फोल स्मेल आता है, मतलब बहुत ही एक अपन ले नहीं सकते उतना डेंजरस स्मेल आता है। मतलब अगर वो स्मेल आ गया समझो तो समझ लेना कि वो प्राइमरी अमीन्स है। और सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स ये स्मेल नहीं देते, मतलब रिएक्ट ही नहीं होते, रिएक्शन हो नहीं सकता। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के साथ रिएक्शन नहीं होता क्लोरोफॉर्म और KOH का, बट प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH गिव्स फुल स्मेल, ठीक है। एग्जांपल अब देखो सर मीनिंग क्या है समझा रहे हैं हमको बोले तो ठीक है, एक बार लिख लेता हूं। देखो प्राइमरी अमीन, अब वो एलिफैटिक और एरोमेटिक कुछ भी हो, हाँ, हीटेड विथ CH3 क्लोरोफॉर्म एंड KOH, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, alcoholic potassium hydroxide gives FOL, FOUR, ऑफेंसिव बोलते हैं इसको, offensive smelling. The product is formed isocyanide. Product is formed मतलब फोल स्मेल आया मींस क्या फॉर्म हुआ, आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ, आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया। एग्जांपल देखो, अगर आपको CH3 CH2 NH2 दिया मैंने और CHCl3 और 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, हीट करो। बस आपको करना क्या है, सिंपल है, मैकेनिज्म के इसमें मत गिरो, मैकेनिज्म से कुछ भी अभी मतलब नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर करना है। तो आपको एक बात सुनो, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन है ना, इस 2 हाइड्रोजन को निकाल के इस वाले कार्बन को इस नाइट्रोजन को अटैच कर दो, पहली बात तो, ठीक है। कहीं को लपटे में गिरते हो, मतलब CH3 CH2 N, अब इस वाले क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन है वो सीधा सीधा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा दो, तो क्या हो गया CH3 CH2
N और ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब साइनाइड हो कि आइसोसाइनाइड हो, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड लिंक होता है, ठीक है, ये फॉर्म हो गया प्लस। अब यहाँ पे 3 Cl है और 3 पोटेशियम है, 3 KCl प्लस, बचे वाले हाइड्रोजन कितने, यहां से 2 निकले और यहां पर एक, 4 हाइड्रोजन, सॉरी यहां से 2 यहां से 3 और ये 3, टोटल 6 हाइड्रोजन मींस 3H2O निकल गया यहां से। बस यही रिएक्शन होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता भैया, सिंपल है, हो गया। अब एरोमेटिक ले लो, देखो एरोमेटिक लिया आपने NH2, तो क्या होता है यहाँ पे CHCl3 प्लस 3 moles ऑफ KOH। मैकेनिज्म भी इजी है बट नो नीड टू राइट मैकेनिज्म। देखो यहां से ये C इधर लाना है, हाइड्रोजन को निकालना है, बस ये 2 हाइड्रोजन को निकाल दो, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जुड़ा दो, क्या हुआ NC हो गया। अब बाय प्रोडक्ट तो ये कॉमन ही है, 3KCl प्लस 3H2, ये हो गया, इसका नाम क्या है इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर ये C इधर N उधर है तो साइनाइड बोलते हो, ये इसका नाम क्या है फिनिल साइनाइड, बेंजीन साइनाइड, सॉरी फिनिल आइसोसाइनाइड, फिनिल आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया बात? अभी कार्बाइल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट gives only primary aliphatic and aromatic amines. Secondary and tertiary amines do not give this test. So फिर क्या है, what is कार्बाइल अमीन टेस्ट बोले तो when primary amines heated with chloroform and alcoholic KOH to give false smelling, the compound is isocyanide. This reaction is known as कार्बाइल अमीन reaction. ठीक है, हो गया, 2 रिएक्शन हो गया अभी, राइट। अभी थर्ड 7th रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो पहला नाइट्रस एसिड के बारे में थोड़ा समझो, मतलब ये आपको मालूम होना, नाइट्रस एसिड बोले तो इसका फार्मूला HNO3 और इसका स्ट्रक्चर है ये भी मालूम होना, तब आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। HNO3 सॉरी HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। सो ये जो है ना ये अनस्टेबल है, क्या है नाइट्रस एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो फिर इसका जो प्रिपरेशन होता है इन सिटू होता है, बिफोर द रिएक्शन। कैसे होता है बोले तो NaNO2 प्लस HCl के बीच में जब रिएक्शन होता है तो HNO2 प्लस NaCl, इस तरह। अगर आपको कभी रिएक्शन में मतलब ऐसा दिया, ये देखो अमीन्स प्लस HNO2 दे सकता है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट ऐसे लिख देता है यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl। तो कभी भी NaNO2 HCl लिखा है, अगर दिया है समझो तो कि समझ लेना क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रस एसिड। मतलब ये दोनों की मिक्सिंग की वजह से क्या फॉर्म होता है, नाइट्रस एसिड, और वो नाइट्रस एसिड जाके अमीन्स के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स। तो ये होगा नाइट्रस एसिड की स्टोरी अबाउट द नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल है, इसका प्रिपरेशन इन सिटू होना, और ये कैसे प्रिपेयर करते हो बोले तो सोडियम नाइट्राइट
when treated with HCl to give nitrous acid। ठीक है, ओके, यहां तक बात क्लियर है? तो ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जा रहा हूं मैं। देखो अब यहां पे कैसा है बोले तो यहां पर थोड़ा आराम से सुनो हर एक पॉइंट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला नाइट्रस एसिड का एक पॉइंट क्लियर हुआ। अभी दूसरा पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी amines react with nitrous acid, nitrous acid। मतलब यहां पे ऐसा है कि तीनों amines रिएक्ट होते हैं, प्राइमरी amines, सेकेंडरी एंड टर्शियरी amines डिफरेंटली रिएक्ट होते हैं। क्यों बोले तो प्राइमरी amines, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों amines में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन फिक्स नहीं है ना। प्राइमरी amines में नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी amines में नाइट्रोजन के ऊपर 1 हाइड्रोजन है, और टर्शियरी amines में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो डिफरेंटली रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड से। ठीक है, तो फिर आपको तीनों को सेपरेटली रिएक्ट करना है। प्राइमरी amines को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करना है, सेकेंडरी amines को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करना है, और टर्शियरी amines को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करना है। बट आपको मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रिएक्शन ऑफ प्राइमरी amines विद नाइट्रस एसिड ही है, सेकेंडरी और टर्शियरी amines का रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है अभी। ओके, तो आपको अभी मतलब यहां पर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन्स विद नाइट्रस एसिड HNO2 और HNO2 के साथ रिएक्शन देखना है आपको। समझ में आ गई बात अभी? ओके, तो आप पहला क्या करो, फर्स्ट में इसके साथ देखेंगे। किसके साथ? रिएक्शन विथ प्राइमरी amines। प्राइमरी amines पहला, तीनों तुमको यहीं पे लिख दूंगा मैं। फर्स्ट मतलब प्राइमरी amines विथ नाइट्रस एसिड, सेकेंडरी amines विथ नाइट्रस एसिड, टर्शियरी amines विथ, मतलब एक ही जगह अगर आपको दिखे तो आपको आराम से समझ में आएगा। राइट, तो इसमें भी 2 है, प्राइमरी amines में 2 है। कौन से? एलिफेटिक और एरोमेटिक। सर दोनों तो सेम ही है ना, फिर क्यों नहीं? थोड़ा रिएक्शन अलग है। एलिफेटिक amines with nitrous acid और aromatic amines with nitrous acid, यही समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो एलिफेटिक amines फर्स्ट, ये रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक amines with नाइट्रस एसिड, ये पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो अभी देखो, डायरेक्ट रिएक्शन लिखे तो समझ में आता है क्या? ठीक है, पहला स्टेटमेंट देंगे। प्राइमरी amines रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, या फिर कभी कभी आपको ऐसा देता है NaNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको आल्किल डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, आल्किल डायजोनियम क्लोराइड। और ये जो आल्किल डायजोनियम क्लोराइड है वो अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल,
अदर को बहुत ही अनस्टेबल, और ये डिकम्पोज होता है, क्या होता है, इजीली डिकम्पोज होता है विथ वाटर के साथ या फिर सॉल्वेंट वाटर के साथ डिकम्पोज होके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म करता है। बस ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो। कौन से, प्राइमरी एलिफैटिक, इसके लिए पहला स्टेटमेंट ही समझो भाई, बाद में मैं रिएक्शन समझाऊंगा आपको। यहां पर सेम रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स विथ HNO2। तो अभी सब यहां पर भी क्या होता है, बोले तो यहां पर भी सेम रिएक्शन होता है भैया। प्राइमरी अमीन्स, कौन से, एरोमेटिक लेना है आपको, एरोमेटिक, और इसको सेम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, सेम कंडीशन NaNO2 प्लस HCl, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो, 273 to 278 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आरिल डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, BDC साल्ट बोलते हो, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, अल्किल हैलाइड में पढ़ चुके हुए। और ये जो होता है ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड के कंपैरिजन में स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल होने की वजह से, आराम से सुनो, इसको आप स्टेबल होता है, कौन, अल्किल डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, स्टेबल होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। तो ये वर्सटाइल इंटरमीडिएट, मतलब यहां से नंबर ऑफ कंपाउंड आप प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब एक वर्सटाइल इंटरमीडिएट है, मींस यहां से फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ भी, बहुत सारे ऐसे, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो, आप जो बोले वो कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। एक इंटरमीडिएट है। वर्सटाइल कभी भी कब बोलते हो, मतलब किसी भी रिएजेंट को या फिर किसी भी कंपाउंड को वर्सटाइल कब बोलते हो, बोले तो उसके उसके पास से अपन बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मतलब अभी इसको मैं बोल रहा हूँ, ये पेन को मैं बोल रहा हूँ वर्सटाइल पेन बोल रहा हूँ, मतलब वर्सटाइल इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ इसको। मतलब इसका मीनिंग है, इस बाय यूजिंग दिस इंटरमीडिएट वी कैन प्रिपेयर सो मेनी कंपाउंड्स। समझ में आ गया? तो यही फर्क है एलिफैटिक और एरोमेटिक में। और सर अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हमको यहां तक तो समझ में आया सर, अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड और आरिल डाइजोनियम दोनों फॉर्म होते हैं, यहां तक हमारी बात सही है, हमको समझ में आ गया। पर इसके आगे का थोड़ा सा डाउट है, मतलब यहाँ पे ये अनस्टेबल क्यों हुआ और यहाँ पे ये स्टेबल क्यों हुआ, और ये अनस्टेबल होने की वजह से इजीली डिकम्पोज होके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और ये आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। सो फिर ये अनस्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल इसलिए है कि इसमें जो अल्किल डाइजोनियम साल्ट बनता है ना, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, और ये आरिल डाइजोनियम क्लोराइड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुमको ऐसे ओरली रिप्रेजेंट कर दिया, रिएक्शन के फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो अभी आपको करना है एलिफैटिक प्राइमरी आमीन्स लेना है, तो देखो CH3 CH2 NH2 ले लिया प्लस HNO2 ले लो, HNO2 नाइट्रस एसिड। बट ये कैसा फॉर्म हुआ, या डेफिनेट मेंशन करना पड़ता आपको, NaNO2 प्लस HCl और 273 to 278 केल्विन, या फिर कभी कभी आप ऐसा लिख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या है? देखो CH3 CH2, बस यहाँ पे N2 प्लस लगाना है, N2, ये एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन, N2 हो गया, और ये उसके बाद में एक Cl लगा दो, ये हो गया अल्किल डायजोनियम क्लोराइड। तो अल्किल की जगह इथाइल है, तो इसका नाम है इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। और ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से इजीली क्या होता है? ये डिकम्पोज होता है। क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके क्या होता है? किसके साथ डिकम्पोज होता है? वाटर के साथ डिकम्पोज होके, तो देखो अब वाटर में तो दो आयंस है, H प्लस और OH माइनस, तो ये HCl और ये मिलके क्या होता है? HCl निकल गया, HCl, और ये N2 गैस भी इस तरह निकल जाता है यहाँ से, N2 गैस। अभी क्या बचा है? CH3 CH2 प्लस, और ये OH यहाँ अटैच हो जाता है, CH3 CH2 OH, क्या फॉर्म हुआ? इथाइल अल्कोहल। दिख रहा है उधर का? देखो यहां से वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन, तो एक H प्लस आयन के साथ HCl निकल गया, HCl, यहाँ पे OH माइनस आया, तो इस उसी टाइम पे ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लेके N2 गैस भी निकल जाता है बाहर, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, फिर ये OH माइनस यहाँ पे अटैच हो गया, इस तरह अल्कोहल। मतलब आपको प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स, अगर कोई भी प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स देता है और आपका मेंशन NaNO2HCl या फिर नाइट्रस एसिड होता है, तो आपका यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप में होता है, आपका आंसर है अल्कोहल। ठीक है? कोई भी रिएक्शन एलिफैटिक, कोई भी एलिफैटिक ले लो आप, ठीक है, इस तरह। अरे कभी भी आपने अल्किल हैलाइड में पढ़ा था मैंने, जब भी आपने अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो डायजोनियम साल्ट बनता है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म सब आपने पढ़ चुके हैं अल्किल हैलाइड में। ठीक है, ये हो गया एलिफैटिक अमीन के साथ। उसी तरह एरोमेटिक अमीन्स के साथ क्या होता है बोले तो देखो NH2 प्लस HNO2 मेंशन करना है आपको, NeNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन। क्या फॉर्म हुआ? डायरेक्ट लिख दो ना इस तरह, N2 प्लस Cl माइनस, सो इसका नाम क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसका। आपको मतलब आगे भी इसकी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको आगे में बताऊंगा। और ये जो है ये स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से इसको क्या बोले आपने? वर्सटाइल इंटरमीडिएट बोले। क्या बोले? वर्सटाइल इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये स्टेबल क्यों है बोले तो देखो, स्टेबल क्यों है बोले तो N ट्रिपल बॉन्ड इस तरह है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। तो अभी देखो स्टेबल क्यों है बोले तो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर प्लस है, और ये अभी Cl को छोड़ दो, तो यहां पे क्या होता है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे लेना है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो गए, तो उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होते हैं। तो अब इसका रेजोनेंस क्या है? देखो N, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर चले गया, तो
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी लोन पेयर था, दूसरा एक लोन पेयर गया, मतलब ये 4 हो गए, और इसके ऊपर प्लस उसी तरह रहेगा, क्यों बोले तो इधर से एक गया तो इधर से एक आ गया ना, और यहाँ पर प्लस। अब इसको रोटेट करो कंटिन्यू, ये इधर ट्रांसफर हो गया, हो गए। ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक गया तो डबल वैसे रहेगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की वजह से यहाँ पे प्लस। अभी यहाँ पर भी सेम रेजोनेंस, देखो ये इधर आ गया, नेक्स्ट n प्लस n माइनस, फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्लस आ गया, अभी ये वाला यहाँ पे और ये वाला वापस ले लो, n प्लस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो देखो एनिलीन है ना, ये एनिलीन एरोमेटिक प्राइमरी मींस जब नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हो अंडर 0 डिग्री सेल्सियस, अंडर कूल्ड कंडीशन, तो क्या फॉर्म होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक वर्सेटाइल इंटरमीडिएट है और स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से वो डाइजोनियम साल्ट स्टेबलाइज होता है, ठीक है। सो यही प्रोसेस अल्किल हैलाइड में नहीं होता है। अब अल्किल हैलाइड में भी सपोज CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, कहाँ रेजोनेंस है इसमें, पॉसिबल है रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह अनस्टेबल था, ठीक है। अभी समझ में आ गया। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट वेरी अनस्टेबल, और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड to form diazonium salt which have resonance stabilized, okay। तो अब क्लियर है, अब क्लियर है ना। प्राइमरी अमीन्स में अगर आप एलिफैटिक लेते हो तो क्या फॉर्म होता है, अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल की वजह से डिकम्पोज होके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये एलिफैटिक का होगा। दूसरा, अगर आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स लेते हो तो क्या फॉर्म होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। और ये यहां से सो मेनी कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हो, इसलिए ये वर्सेटाइल इंटरमीडिएट है। क्लियर है प्राइमरी, ओके राइट। सो अब सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, बस आपको सिलेबस में यही है, आपको जो स्टेट बोर्ड में रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमीन्स है, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ आपका स्टडी नहीं है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। एनसीईआरटी नीट के लिए आपको सेकेंडरी भी करना पड़ता, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो अब इस दूसरा रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स, सिंपल है, कुछ भी नहीं, आप मिला के ले लो, कॉमन रिएक्शन है दोनों के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी एलिफैटिक या फिर सेकेंडरी एरोमेटिक, कॉमन रिएक्शन है। तो देखो सेकेंडरी अमीन्स कौन सा भी लो आप, एलिफैटिक लो या फिर एरोमेटिक लो, व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड
तो क्या फॉर्म होता है बोले तो, ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड टू गिव येलो ऑयली, इजी है, येलो ऑयली एन नाइट्रोजो कंपाउंड, येलो ऑयली एन नाइट्रोजो अमीन्स फॉर्म होता है। हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं। देखो आपको सेकेंडरी लेना है, ठीक है, मैं लिया है, देखो CH2N CH2CH3N सॉरी H, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमीन्स। आपको ट्रीटमेंट करना है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। मेंशन तो करना होगा आपको NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस। बस आपको काम क्या करना है, इस चीज को निकाल के फेंकना है, OH और H निकाल के फेंक दो, जैसा है वैसा लिख दो। देखो CH3CH2N CH2CH3 और यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ से तो H निकल गया, यहाँ पे OH, तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली किसको अटैच होगा, इस वाले नाइट्रोजन को N, और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड O प्लस निकला क्या, H2। तो देखो N के ऊपर नाइट्रोजो कंपाउंड है, N के ऊपर नाइट्रोजो कंपाउंड है N, हाँ N नाइट्रोजो, देखो N के ऊपर नाइट्रोजो कंपाउंड है तो N नाइट्रोजो डाई, और N के ऊपर नाइट्रोजो कंपाउंड है, ये नाइट्रोजो हो गया, और 2 इथाइल ग्रुप, डाई इथाइल अमाइन, ठीक है। सेम अगर आप इस तरह लेते हो NCH3, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन से, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन से लिया, ये प्राइमरी लिया, अब सेकेंडरी, और इसको OH N डबल बॉन्ड O के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, सेम कंडीशन NaNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन, सेम फार्मूला, H2 ही निकालना है। तो क्या आ गया, बेंजीन N के ऊपर CH3 और इधर N डबल बॉन्ड O, नाम क्या है, N के ऊपर नाइट्रोजो है N नाइट्रोजो, और N के ऊपर एक मिथाइल और फिनिल ग्रुप है, मिथाइल फिनाइल, सो N नाइट्रोजो N मिथाइल N फिनाइल अमीन, ठीक है, ये तो है ना कॉमन नेम। अब N के ऊपर क्या क्या है, देखो N के ऊपर NO ग्रुप है, NO ग्रुप मींस नाइट्रोजो, N नाइट्रोजो N मिथाइल N फिनाइल अमाइन, ओके, क्लियर है, राइट। अब लास्ट है टर्शरी अमीन्स, सी टर्शरी अमीन्स, लिख लो, जल्दी लिख लो। एलिफैटिक टर्शरी अमीन्स लिया, यहां पर 2 है, एलिफैटिक टर्शरी अमीन्स react with nitrous acid to form, aliphatic tertiary amines react with water to form water soluble nitrate salt, to form water soluble nitrate salt, water soluble nitrate salt, nitrite salt, sorry, nitrite salt। देखो यहां तो रिएक्शन नहीं होता, सिंपल है। अगर आप टर्शरी अमीन्स लेते हो CH3 CH2 3 टाइम्स, ठीक है, और इसको किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, नाइट्रस एसिड के साथ ना,
NaNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन। देखो भैया इसमें एसिड है तो H प्लस रिलीज होगा और NO2 माइनस, ये इस तरह आयंस होंगे यहाँ पे। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होते हैं, प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, CH2 CH3 3 टाइम्स N किसको खींच लिया, प्रोटॉन खींच लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे क्या NO2 उसके पास ही रहेगा, NO2 माइनस, इस तरह फॉर्म होता है, ठीक है। ये एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक टर्शियरी अमीन्स रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, react with nitrous acid to form water soluble nitrate salt. This is the nitrite salt, water soluble nitrate salt. कोई भी अमीन ले लो, एलिफैटिक टर्शियरी अमीन्स, हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पे, फिर एसिड नाइट्रस एसिड में H प्लस और NO2 माइनस आयंस होते हैं, ये प्रोटोनेट हो गए, ये साल्ट फॉर्म होता है। अब सेम एरोमेटिक टर्शियरी अमीन्स के लिए तो ये यहां पर क्या होता है बोले तो, एरोमेटिक टर्शियरी अमीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशंस। एरोमेटिक टर्शियरी अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे बोले तो एग्जांपल ले लो, देखो NCH3CH3 ये हो गया एरोमेटिक टर्शियरी अमीन्स। N इसका नाम है N डाइमिथाइल एनिलीन, N डाइमिथाइल एनिलीन दिख रहा है ना, N डाइमिथाइल एनिलीन को किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो बेटा, OH N डबल बॉन्ड O के साथ। सेम कंडीशन NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री। तो अभी यहां पर कुछ नहीं होता सर, इसका पैरा पोजीशन पकड़ लो, यहां पर मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा समझ इस तरह लिखूंगा। ये हो गया, इधर क्या था NCH3CH3, ठीक है। यहां पर क्या था H, बस इस तरह निकल रहा था H2, बस मिला दो, अभी H2 निकाल के इसको और इसको मिला दो, क्या हो, N इधर एक CH3 है और इधर भी CH3 है, रिंग और इधर क्या हो ये जाके इनको और N डबल बॉन्ड, राइट। 4 नाइट्रोजो, अब यहां से नंबरिंग देते हो आप 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोजो N डाइमिथाइल एनिलीन। देखो यही नाम रहेगा, N डाइमिथाइल एनिलीन वही रहेगा, बट 1 2 3 4 में नाइट्रोजो है, 4 नाइट्रोजो N डाइमिथाइल एनिलीन, ओके। सो इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। तो आपको फोकस करना है प्राइमरी अमीन्स, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो अल्किल डायजोनियम साल्ट फॉर्म होता है, अनस्टेबल है और रीडली डिकम्पोज होकर अल्कोहल पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट और 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू।